क्लास 10th का हम मैथ पढ़ रहे हैं, आज से स्टार्टिंग कर रहे हैं। एनसीईआरटी चैप्टर 1 रियल नंबर, जो 6 मार्क्स का हमारे सीबीएसई बोर्ड में इसका वेटेज है। 80 नंबर का पेपर आता है, उसमें 6 मार्क्स कंटेन करता है। अब आप आगे देखिए, इसमें हम जो पढ़ेंगे स्टार्टिंग में, ये थोड़ा बहुत हम देखेंगे कि व्हाट आर रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर्स सबसे पहले सिंपली डेफिनेशन देनी है कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जो हम 6, 7, 8, 9, 10 से रटते हुए आ रहे हैं कि यह जो फॉर्म होती है रेशनल नंबर की क्या होती है, पी और क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम है कि व्हाट आर इंटीजर्स, तो हम यहीं से सोच लो कि जितने भी पॉजिटिव नंबर है प्लस 0 और प्लस जितने भी नेगेटिव नेचुरल नंबर, वैसे नेचुरल नंबर नेगेटिव कभी होते नहीं, हम उसको नाम दे देते हैं। इसे हम क्या बोल देंगे, पॉजिटिव नेचुरल नंबर या होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर्स, ऐसे आप इंटीजर्स बोल सकते हो। इंटीजर्स में होल नंबर ही होता है। जैसे आपसे पूछा जाए -1.5 इज एन इंटीजर, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, जरा बताना कि -1.5 या +2.5 इंटीजर होता है या नहीं होता, ठीक है। तो जो पी और क्यू है वो इंटीजर्स होते हैं। साथ ही साथ क्या बोला जाता है कि क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 के बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ पर कहीं भी हम ये नहीं बोलते कि पी 0 के बराबर नहीं है। तो इससे एक सीधी सी बात है कि 0 इज अ रेशनल नंबर। जो 0 है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। 0 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। एक इसी के साथ जो मेन है कि पाई इज इर्रेशनल नंबर। अगर हम पढ़ेंगे आगे इर्रेशनल नंबर भी क्या होता है, लेकिन आप यहीं से सीख लो कि पाई इज इर्रेशनल नंबर। अब बात आती है कि पाई की वैल्यू या पाई, देखो कभी भी देखना, हम जब भी 10th या 9th में एक जो चैप्टर होता है वॉल्यूम वाला, उसमें देखना कि हम पाई को सपोज करते हैं। पाई की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, रियल वैल्यू नहीं है, वो सभी डिसाइड हो रही है। तो जब हम पाई की जो सपोज वैल्यू है वो 22/7 होती है, ना कि वो पाई की एक्चुअल वैल्यू है। अगर हम रेशनल नंबर की डेफिनेशन पर जाएं और अगर हम ये ना पढ़ रहे हों कि व्हाट इज पाई, या ये हमें पता ना होता कि पाई को हम 22/7 बोल सकते हैं, तो अगर मैं तुमसे सिंपल पूछता इस डेफिनेशन पे कि 22/7 रेशनल नंबर होता है कि नहीं होता, तो ऑब्वियसली तुम सब बोलते हाँ 22/7 रेशनल नंबर होता है। क्यों बोलोगे, क्योंकि पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं और क्यू 0 के बराबर होता नहीं है। यहाँ पर पी और क्यू दोनों ही इंटीजर है, ना क्यू 0 के बराबर है, तो ऑब्वियसली 22/7 क्या हुआ, रेशनल नंबर। तो हमें कभी भी कन्फ्यूज नहीं होना पेपर में अगर पूछ भी लिया जाए। और ये मत सोचना कि ये पूछे जा सकते हैं, नहीं जा सकते, ये पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 1 नंबर का स्कोप अब सीबीएसई में बढ़ा दिया है, 20 क्वेश्चन आते हैं। अब की बार जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा यूक्लिड थ्योरम, उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है बेसिक, वही आ गया था। तो यहाँ पे अगर हम चीज़ देखेंगे पाई इज इर्रेशनल नंबर, तो यहाँ से पाई तो इर्रेशनल नंबर होगा, लेकिन हम सभी जानते हैं कि 22/7 इज रेशनल नंबर। और यहाँ पे मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं है कि 22/7 रेशनल नंबर क्यों, ये सभी आपको पता है। अब हमने जब रेशनल पढ़ा, इर्रेशनल पढ़ा, ये अभी इर्रेशनल हम थोड़ा पढ़ेंगे। रेशनल और पी और क्यू में पता पड़ गया इंटीजर्स, और इंटीजर्स क्या होते हैं मैंने थोड़े उसमें ये भी ब्रीफ कर दिया, और जो तुम्हारे लिए क्वेश्चन दिया वो तुम्हें पता ही है। अब आप देखो कि अगर मैं क्लास 8 में पढ़ते थे जब हम, तो वहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म वैसे भी तुम जानते हो कैसे, कि अगर 8/10 है तो हम इसे तब तक काटते हैं, जैसे बोलते हैं कि तब तक ये और आगे ना कट जाए। मैंने 2 से काटा, 2 चौके 8, 2 पन्ने 10। अब जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म रेशनल नंबर की पढ़ रहे होते हैं तो उसमें सिंपल 2 चीज़ बोलते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है कि जो पी और क्यू है, अगर हम उसका HCF लें, मतलब HCF ऑफ पी कॉमा क्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 1। दूसरी चीज़, जो क्यू है डेट इज नॉट इक्वल टू नेगेटिव नंबर, कि क्यू नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मुझसे पूछा जाए कि 7/-21 अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं रेशनल नंबर की में, अगर कोई मुझसे ये पूछे कि 7/-21 अपनी फॉर्म है कि नहीं, तो हम इसका आंसर देंगे नहीं, क्योंकि पहले तो हमें -1 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, जिससे कन्वर्ट हो जाएगा -7/21, और फिर हमें इसे काटना पड़ेगा। तब तक काटेंगे जब तक पी और क्यू का HCF क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। और अगर हम 1 और 3 का HCF लेते हैं तो हमें पता है 1 आ जाएगा। और इसी पूरी चीज़ को अगर हम समराइज करें, केवल जो ये चीज़ है पी एंड क्यू, HCF पी क्यू इज इक्वल टू 1, इसे हम 10th में आके को प्राइम नंबर बोल देते हैं, ठीक है। हम इसे क्या बोल देते हैं, को प्राइम नंबर। अब जरा यहाँ से एक चीज़ समझो अभी कि को प्राइम नंबर्स होते क्या हैं।
ठीक है। को प्राइम नंबर मतलब को प्राइम नंबर के बारे में कुछ चीज़ें सीखो। को प्राइम नंबर तो हमने पढ़ ही लिया कि जिन दो नंबर का HCF 1 होता है, P और Q से मतलब नहीं है, जिन दो नंबर का HCF 1 होता है हम उन्हें क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। या फिर हम शॉर्ट भाषा में कहें कि अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ना चाहते हैं रेशनल नंबर की, तो हम बोलेंगे कि P एंड Q आर इंटीजर्स एज वेल एज को प्राइम। P और Q इंटीजर्स भी हों और साथ ही साथ को प्राइम हो, और वेयर Q इज नॉट इक्वल टू Q इज नेट नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। अब जरा समझते हैं कि व्हाट आर को प्राइम नंबर्स। थोड़ा इसके बारे में एक एक नंबर पर कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है, तो वो चीज़ सीखिए। हम पढ़ेंगे को प्राइम नंबर्स के बारे में। ये बड़ा अच्छा है और इस पर एक नंबर का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है। आर.डी. शर्मा में देखना, उसमें जो MCQ वाला कॉलम होता है या MCQ जो क्वेश्चन होते हैं उसमें दे रखे हैं को प्राइम नंबर क्वेश्चन, वो जरा पढ़ना। पहली चीज़, जैसे नाम से लिखा हुआ है को प्राइम, है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है, पहले अगर हम हिंदी में समझो, हिंदी में समझो, को का मतलब होता है सह, प्राइम का मतलब होता है अभाज्य, मतलब जिसमें भागना जा सके। अभी हमने जितने भी नंबर पढ़े थे, नेचुरल नंबर पढ़ाओ, होल नंबर पढ़ाओ, इंटीजर पढ़ाओ, ये सब चीज़ें पढ़ाओ, तो जो हमारा क्वेश्चन होता है वो सिंपल एक नंबर के लिए होता है। जैसे इज 5 अ नेचुरल नंबर, हम कहते हैं यस 5 नेचुरल नंबर है। लेकिन को प्राइम नंबर का अगर मुझसे कोई यूँ पूछ ले कि इज 5 अ को प्राइम नंबर, तो हम उसमें आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसमें साथ ही साथ लिखा हुआ है को प्राइम मतलब सह अभाज्य, मतलब उसके साथ कोई ना कोई एक और नंबर होगा, तब हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि वह को प्राइम है या नहीं है। क्योंकि को प्राइम की डेफिनेशन ही यही है कि जब हम दो नंबर का HCF लेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, HCF 1 आना चाहिए। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि को प्राइम उन्हीं को कहते हैं कि दो नंबर का HCF 1 आए, या 3 नंबर का लें या 4 नंबर का लें। तो आप ये क्वेश्चन खुद देखना कि को प्राइम इज ओनली फॉर वैलिड फॉर 2 नंबर्स या उससे ज़्यादा भी है। अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि को प्राइम नंबर्स उन्हें बोलेंगे जिन दो नंबर का HCF 1 आता है। पहला पॉइंट समझो कि ये नेसेसरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी डेट, इट इज़ नॉट नेसेसरी डेट बोथ नंबर शुड बी प्राइम। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही नंबर प्राइम होंगे तभी वो दोनों नंबर क्या होंगे, को प्राइम होंगे। समझते हैं कैसे। 3 और 5 है, ठीक है, यहाँ पे ये कंडीशन तुमको लग रहा होगा वायलेट हो रही है, लेकिन जरा खुद देखो कि अगर मैं ये वाला नंबर लेता हूँ 4 और 5, ये भी को प्राइम है, ये भी को प्राइम है। ये को प्राइम क्यों है, क्योंकि इसका HCF भी बना रहा है। ये को प्राइम क्यों है, क्योंकि इसका HCF भी बना रहा है। इसलिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर पूछा जाए कि ट्रू और फॉल्स में तुम्हारा कॉलम आता है 10th के पेपर में। ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही नंबर प्राइम होने चाहिए। यहाँ से हमने देख लिया कि एक इवन भी है और एक प्राइम भी है, लेकिन ये दोनों मिलके फिर भी क्या बना रहे हैं, को प्राइम नंबर बना रहे हैं। तो ये एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि व्हाट आर को प्राइम नंबर्स। और को प्राइम नंबर्स की कंडीशन बहुत ज़रूरी है कि हमें ये समझ में ना आए कि दोनों ही नंबर प्राइम होंगे तब को प्राइम होंगे, ऐसे भी नंबर हो सकते हैं। अगर यहाँ से भी अगर एक और चीज़ सीखना चाहो, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, 2 कंसेक्यूटिव numbers are always co-prime, are always co-prime। तो यहाँ से आप एक चीज़ समझ सकते हो कि HCF क्या होगा, हमेशा उन दो नंबर्स का 1 होगा, क्योंकि वो को-प्राइम है। ठीक है। अभी एक क्वेश्चन आया था क्लास 10th में, 2018 या 17 का क्वेश्चन होगा एक नंबर में, कि फाइंड HCF of least prime number and composite number। अभी हम टॉपिक पढ़ेंगे जब हम सिखाएंगे कि व्हाट इज प्राइम नंबर, सब पे आता है कि लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है। केवल एक कंप्यूटर नंबर का विषय वो हम आगे जाएंगे। ये जब हम सब चीज़ें पढ़ लेंगे को प्राइम नंबर्स क्या होता है, अब आगे देखिए। अब यहाँ पर भी मैंने एक चीज़ लिखी थी कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, लगातार कैसे, 3, 4 आर कंसेक्यूटिव नंबर्स। इसमें तो ये भी हो सकता है 3, 4, 5, दे ऑल 3 आर कंसेक्यूटिव नंबर्स। ये 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। या अगर हम एक मोटी भाषा में कहेंगे उनका अंतर 1 हो, उन सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। इनका HCF भी 1 होता है। और हमने को प्राइम के बारे में जितनी स्टडी करनी थी, इससे ज़्यादा तुम्हें को प्राइम के बारे में कुछ मिलेगा नहीं। वो हम एक्सरसाइज 1.3 में पढ़ेंगे जब हम किसी रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर को कैसे इर्रेशनल प्रूव करते। अब एक क्लास 9th में हमने ये पढ़ा था
कि रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, ये क्लास 9th का टॉपिक है। केवल इसी क्लास 9th के टॉपिक पर 10th में एक पूरी एक्सरसाइज है, और भगवान ने चाहा तो तुम्हें 1 नंबर का क्वेश्चन भी मिल सकता है। अब जो रेशनल नंबर है अभी हमने इसे मोटे मोटे तौर पर पढ़ लिया कि भाई पी और क्यू की फॉर्म में होता है, क्यू जीरो नहीं होता। पी क्या होते हैं? पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं, ये हमें समझ में आ गया। फिर हमने ये भी पढ़ लिया कि व्हाट आर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर के हम डेसिमल एक्सपेंशन में पढ़ते हैं कि अगर हम इसके डेसिमल एक्सपेंशन हमें दे रखा हो, मतलब अगर मान लो अगर हमने ये ना पता होता कि 0.2, अब हमसे पूछा है कि 0.2 रेशनल नंबर है या नहीं, तो मतलब हम ये देखेंगे कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं जा सकता। हमने क्लास 6 से हुआ था कि पॉइंट हटाएंगे तो 1 के पीछे 0 लग जाती है, क्योंकि यहाँ नीचे कोई 1 है नहीं, हमने उसे 1 मान लिया और उसके नीचे क्या लगा दी? 0 लगा दी। तो अब जो ये फॉर्म है ये किसकी बन गई? रेशनल नंबर की बन गई। तो हम यहाँ पर जब पढ़ते हैं रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होते हैं, मैं 2-3 नंबर लिख लेता हूँ। मान लो 1/5 लिखा मैंने, 2/3 लिखा, ठीक है। इसमें ज़रा देखोगे जब मैं इसमें डिवाइड दे रहा हूँ तो 0.2 आया, इसमें जब मैं डिवाइड दूंगा तो 0.666 आएगा। और कुछ ऐसी कंडीशन भी बनेंगी जिसमें ये भी रिपीट नहीं हो रहा होगा और ये भी रिपीट नहीं। तो अगर मैंने यहाँ पे देखा तो ये टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट मतलब हम इसमें फर्दर डिवाइड नहीं दे पा रहे, या हम कहें कि ये समाप्त हो गया, 0.2 पे आके समाप्त हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये कंटिन्यूस चलता हुआ जा रहा है। हाँ, समाप्त नहीं हो रहा, लेकिन एक ही संख्या या एक ही पैटर्न बार बार आ रहा है। तो अब इसका मतलब क्या होता है कि जो 0.666 है, ये जो भी चीज़ें जा रही हैं, ये क्या है? ये टर्मिनेट तो नहीं हुआ भाई, टर्मिनेट नहीं हुआ, ये टर्मिनेट हो गया। जब हम टर्मिनेट शब्द यूज कर रहे हैं तो उसकी पीछे आई नहीं लगा देंगे, ये क्या बन जाएगा? टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। मतलब जो ये डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर का है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अच्छा है तो ये भी रेशनल नंबर, तो हमें ये तो क्लियर है कि ये जिसका भी डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसका ये क्या होना है? रेशनल नंबर ही होना है। लेकिन हम इसे क्या बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे देखो टर्मिनेट नहीं हुआ तो इसलिए नॉन लगा देते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा रिपीट हो रहा है तो या तो रिपीटिंग लगा दो, या फिर इंग्लिश में एक और शब्द होता है रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग नंबर, हम इस तरीके से इसे बोल देते हैं। अब अगर हम यहाँ पे एक थोड़े अगर आप एग्जाम्पल लेके देखो और समझो, अगर मैं 2 में 10 का भाग लगाऊं, 3 में 8 का भाग लगाऊं, 4 में 100 का भाग लगाऊं, 6 में 5 का भाग लगाऊं, और 6 में 7 का भाग लगाऊं, या 8 में 9 का भाग लगाऊं। अगर हम इन दोनों सब चीज़ों को देखेंगे तो देखो इसका जो आंसर आता है वो 0.2 आएगा। कभी कभी बड़ी दिक्कत होती है कि जैसे 2 में 10 का भाग देना है, या 2 में 100 का भाग देना है, या किसी भी संख्या जो ऊपर है उसमें मुझे 10 की पावर से भाग देना है, मान लो। तो देखो सिंपल सी चीज़ सीखो, जब भी इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। पीछे से जितनी भी जीरो नीचे हैं, मान लो इसके नीचे 0 है, कितनी है? 1 है, तो जिस संख्या में भाग देना उसे पीछे से गिनो। अगर 0 1 है तो एक बार गिनो, उसके आगे डेसिमल लगा दो, पीछे से गिनना होता है। अगर मान लो यहीं पे 0 2 होती, जैसे 2/100 होता, तो पीछे से 2 संख्या गिनो। पीछे से मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, अब यहाँ पर 2 संख्या है नहीं तो मैं क्या लगा लूँगा? 0, तो 0 2 और उसके आगे क्या लग गया? पॉइंट। अगर मुझे इसमें ही किससे भाग देना है? 1000 से, तो मुझे 3 संख्या चाहिए। 3 संख्या चाहिए तो इसका मतलब क्या? यहाँ पे है तो 1 संख्या, पीछे से 2 संख्या और लगा दो, तो बन गया ये 0.00। मतलब मैं जब 2 में 1000 का भाग दूंगा तो क्या होगा? 3 संख्या चाहिए, 2 0 लगा दी, पॉइंट। पर हाँ, इतनी कानुस्तानी मत कर देना कि 2 के पीछे 0 लगा दो और फिर कहोगे आंसर आ गया। हम 2 में 1000 का भाग दे रहे हैं, इसे हम बढ़ा नहीं सकते, हमेशा छोटा ही आएगा। और मेरे शब्दों पे जाओगे तो तुम्हें ध्यान रहेगा कि हम पीछे से संख्या गिनते हैं, कितनी संख्या गिनते हैं? जितनी नीचे जीरो हैं, और पॉइंट लगा देते हैं। अब यहीं पे अगर एक चीज़ देखो, अगर मुझे 1 to 5 में 100 का भाग देना है, देखो कितना ईजी है। क्या करना था? मुझे पीछे से 2 संख्या गिननी थी, डेसिमल लगा देना था, 1 2, आंसर हो गया 1.25। ये तुम्हारे लिए एक्सरसाइज 1.4 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहे। 3/8 में डिवाइड देके देखते हैं, देखो कितना आएगा? 0.37 और 5। ठीक है। अब 100 में देखो 4 में 100 का भाग देना है, वो ये भी मैंने सिखाया था। 2 संख्या चाहिए, पीछे से गिनेंगे तो 1 और 2 है नहीं, तो 0 4 और पॉइंट लगा दिया, डेसिमल हो गया। ये कितना हो गया? 1.2 हो गया। इसमें किसी से भी डिवाइड दे लो, मान लो 1000 से डिवाइड दे लो, बात वही आनी है, 0.006। इसमें अगर हम डिवाइड देंगे तो जरा देखो 8/9 कितना आएगा? 8/9 डिवाइड देना 0.97 9 8 जा 72,
कितना बचा 8, ऐसे ही बचता हो जाएगा 9 8 72, फिर 8 बचा, ऐसे चलता हुआ। तो जरा हम इसमें एक चीज़ पैटर्न में ऑब्जर्व करें कि जिन संख्याओं में हमने या तो 2 के मल्टीपल से, या तो 2 के मल्टीपल से, या 2 और 5 के मल्टीपल से, या केवल 5 के मल्टीपल से डिवाइड दिया है, तो जरा वो देखो वो टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट हो गई हैं। इस समय क्या समझ में आता है कि अगर हम एक बेसिक डेफिनेशन पढ़ें टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर की, अगर हम टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर की एक डेफिनेशन पढ़ना चाहते हैं, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स की, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होंगे, पहली चीज़, क्योंकि रेशनल नंबर है तो P/Q की फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ इस थ्योरम या थ्योरम दे लो या रूल दे लो, इसमें एक ज़रूरी चीज़ हमें ये याद रखनी पड़ेगी हमेशा जब हम ये वाली चीज़ अप्लाई कर रहे हैं कि P और Q क्या होनी चाहिए, या ऐसे समझो कि P और Q की फॉर्म में है तो जो Q होना चाहिए वो मल्टीपल होना चाहिए या फैक्टर होना चाहिए 2 या फिर 5, 2 या फिर 5, या इनकी पावर्स, या फिर इन दोनों की पावर्स। अगर हमें ऐसे मिलता है Q केवल इन्हीं के फॉर्म में, अगर मान लो 2 होता है केवल 2 की मल्टीपल हो तब भी डेसिमल होगा, मतलब टर्मिनेटिंग होगा। 5 के मल्टीपल हो केवल तब भी टर्मिनेटिंग होगा। 2 गुणा 5 का मल्टीपल हो या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n हो तब भी मल्टीपल होगा। लेकिन हाँ, इसके अलावा मान लो 3 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 4 नहीं 5 आ गया, 5 भी सही है, 6 भी हो जाएगा। तो मतलब जैसे जो 2 और 5 के मल्टीपल ना हो, जैसे 11 हुआ, 13 हुआ, उसके अलावा ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। साथ ही साथ ये थ्योरम तब अप्लाई होती है, हमेशा ध्यान रखना, जब अभी हमने पढ़ा था P और Q दोनों ही को प्राइम होंगे, P एंड Q बोथ आर, P एंड Q शुड बी को प्राइम। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमसे कोई पूछता है कि भाई बताओ यह रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नहीं, या डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है या नहीं, अगर हमसे कोई यूँ पूछता है तो सबसे पहले डायरेक्ट हमारे माइंड में ये चीज़ क्लिक करनी चाहिए कि भाई जो हमें रेशनल नंबर दे रखा है वह टर्मिनेटिंग मीन्स वह P और Q को प्राइम है या नहीं है। अगर P और Q को प्राइम नहीं है तो पहले हम उन्हें काटेंगे, तब हम इस वाली थ्योरम को अप्लाई करेंगे, Q का मल्टीपल क्या है, तब हम कह पाएंगे कि यह जो नंबर है वो क्या है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब इसके समझो, जब मुझसे पूछा है कि 6/1000, ठीक है, 6/1000 क्या है मेरा, टर्मिनेटिंग हुआ कि नहीं, यह रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर हुआ कि नहीं, तो मैंने कंडीशन बता दी कि एक रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग हम तब बोल पाएंगे उसे, तब पहले तो वो दोनों किस में हो, को प्राइम में हो, मतलब वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या करेंगे, हम इसे काटेंगे, 2 3 6 और एक कितना हो गया 500, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि इसमें जो ये दे रखा है 3/500, अब हम इसमें देखें, क्योंकि अब ये फर्दर कटेगा ना, किसी से काट के देख लेना। अब हम इसमें ये देखें क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब हमें केवल जो वर्क करना है वो Q पे करना है। अगर मैं Q के फैक्टर करता हूँ तो जरा देखोगे कि तुम्हें Q के फैक्टर में क्या लिखा हुआ है, 5 गुणा 100, मोटी बॉडी भाषा में जानो तो ये क्या लिखा हुआ है, 5 गुणा ये क्या लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर, ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर गुणा 5 की पावर 3। तो ये केवल इस फॉर्म में, मतलब ये इस चीज़ पे लाई कर रहा है। अगर ये इस चीज़ पे है तो इसका मतलब क्या हुआ है, ये जो मेरा नंबर है वो टर्मिनेटिंग है, और मैंने यहाँ पे देखा भी था। अब जरा इसको फैक्टर करना समझो, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता एक नंबर के लिए। देखो कभी भी ध्यान रखना, अगर 1 0 लगी हुई रख, ठीक है, 1 0, तो इसका मतलब क्या होता है कि 2 गुणा 5 से बनती है। अगर 2 0 हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 हो जाएगी, अगर 2 0 हैं। अगर 3 0 हैं तो इसका मतलब सिंपल सा है, 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3 हो जाएगी। ये बड़ी चीज़ें अच्छी लगती हैं। कैसे, अगर मान लो मुझे फैक्टर करने हैं 6000 के और ऊपर लिखा हुआ है मान लो 4, ठीक है। अब मैं इसके फैक्टर करूँगा तो हम इतना परेशानी होगी। ज़रा देखो इसी चीज़ से देखें, अगर मैं इसको काट दूँ पहले कितना आ जाएगा, 2/3000, ठीक है। अभी मैंने देखा कि इसको मैं क्या ले सकता हूँ, अभी और कट जाएगा, ये 2 से कितनी बार चला जाएगा, 1500, ठीक है। आगे देखो अभी क्या लगेगा, 1/15 × 100,
क्योंकि 2 जीरो है, 2 जीरो का मतलब क्या होगा, 100 का मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं 2 जीरो को क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, तो 1/15 को 3 × 5 और 2 जीरो को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 बड़ा 5 की पावर 2। अब ये मेरी समझ में आ गया, देखो ठीक है। अब अगर मुझसे पूछा जाता है, अगर यही पूछा गया होता कि 4/6000 इज अ टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर और नॉट, तो देखो थ्योरम पे आप जो हमने पढ़ी है, पी और क्यू हमने को प्राइम कर लिए, पी और क्यू हमने को प्राइम कर लिए, कोई बात नहीं। लेकिन जो क्यू की मैंने थ्योरम बताई थी, क्यू के बारे में जो कंडीशन बताई थी, क्या बताई थी, या तो केवल 2 की पावर में हो, या फिर केवल 5 की पावर में हो, या फिर वो दोनों की पावर में हो। अगर इसके अलावा होता है तो वह टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर नहीं होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता पड़ती है कि यह नंबर जो है यह टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर नहीं है, जो है ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर नहीं है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर नहीं। तो फिर क्या होगा, सिंपल सी बात है, टर्मिनेट नहीं हो रहा तो क्या होगा, रेशनल नंबर तो है, तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर बोल देते हैं। ये जो सब चीज़ें थी ये रेशनल नंबर के बारे में थी। इसका जो मेन हमें जो पढ़ना था वो टर्मिनेटिंग के बारे में पढ़ना था, इसकी थ्योरम ये थी, ठीक है। तो अभी हमने ये पढ़ लिया कि टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है या नहीं। तो इसमें सिंपल सी 2 बात थी, मोटी मोटी याद रखनी है कि रेशनल नंबर होगा तो P/Q की फॉर्म में होगा, अगर P/Q की फॉर्म में तो वो को प्राइम है, और अगर वो को प्राइम है तो फिर ये 2 कंडीशन जो बनती है वो Q के बारे में बनती है कि Q शुड बी द फैक्टर ऑफ 2 की पावर m या 5 की पावर n, या फिर दोनों का 2 गुणा 5 की पावर m और n। हमें ये चीज़ ऑब्वियसली बस केवल ये ध्यान रखनी। अब चीज़ें और समझते हैं। कभी कभी क्या होता है कि CBSE अब ज़्यादा क्वेश्चन वैसे उल्टे तरीके से पूछती है। पहले तो वो पूछ लेती है, तुम्हारे में भी है कि आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस दिस रेशनल नंबर विल टर्मिनेट, मतलब कितने अंकों के बाद यह रेशनल नंबर टर्मिनेट होगा। तो वहाँ से एक चीज़ तो पता पड़ जाती है हमें, क्या पता पड़ जाती है मोटी मोटी, कि जो ये रेशनल नंबर है वो टर्मिनेट तो होना ही होना है। ये सिंपल सी बात है, जरा हम समझते हैं। जैसे हमसे मुझसे कहा गया कि बताओ भाई ये रेशनल 31/800 है, ठीक है। मुझसे ये पूछा गया कि आफ्टर, क्वेश्चन क्या है, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस दिस रेशनल नंबर टर्मिनेट, मुझसे ये पूछा गया। तो मतलब मुझसे ये तो पता पड़ गया कि टर्मिनेट होगा ही होगा, लेकिन इसने एक अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया कि कितनी प्लेस के बाद होगा। तो जरा इसमें एक कॉन्सेप्ट ध्यान करने की ज़रूरत है, जरा समझो। अब मैं क्लास में बैठा हूँ, अभी मुझ पर टाइम है तो मैं डिवाइड लगा लूँगा, बता भी दूंगा कि कितनी प्लेसेस बाद होना है या कितनी प्लेसेस बाद नहीं होना। लेकिन जब हम बोर्ड में बैठते हैं, CBSE एग्जाम के पेपर दे रहे होते हैं, तो सबसे मेन होता है टाइम, वही सबसे बड़ा हथियार है। अगर हम उसे मैनेज कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हम अपना पेपर अच्छे से कर सकते हैं और बहुत अच्छा पेपर भी हो जाता है। पहले अगर मुझे एक चीज़ देखे तो टर्मिनेट है, तो इसका मतलब ये है कि P और Q अगर ना भी हो तो देख लो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। P और Q स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब क्या है कि P और Q स्टैंडर्ड रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब वही अगर टर्मिनेट है तो मुझे क्या करना है, 2 जीरो हैं तो मतलब 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, 2 जीरो मतलब ये हो गया। आगे क्या लग रहा है, 8 लग रहा है, सब जानते हैं 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। तो मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 31/2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 2। ये मैंने 800 के फैक्टर लिख लिए। ये मत करने बैठ जाना 800, इसमें 2 का भाग लगाओ 400, फिर 2 से 200, इसमें बहुत टाइम जाता है, कोई मतलब भी नहीं बनता और नाम पे इतना टाइम होता है। जब मैंने ये चीज़ लिख ली, या तो इसे थ्योरम के रूप में पढ़ लो या कैसे भी पढ़ लो, कि अगर मान लो किसी रेशनल नंबर मैंने P/Q को मुझे ये बताना है कि कितने प्लेसेस बाद ये टर्मिनेट होगा, और Q के जो फैक्टर आए वो मान लो 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n में आए। किस में आए, 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n में आए। तो मैं ये बोलूँगा कि जो P/Q रेशनल नंबर है वो k प्लेस बाद, कौन सी प्लेस बाद, k प्लेसेस के, आफ्टर k प्लेसेस इट विल टर्मिनेट। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर k कहीं दिख नहीं रहा भाई, k यहाँ पे है नहीं, पता नहीं क्या बता दिया। अब मैंने क्या बोला कि जो ये नंबर है और Q अगर इस फॉर्म में है तो ये k प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। अब ये k क्या है, k क्या होगा, जो m और n में बड़ा होगा। मतलब समझो, अगर m बड़ा है तो m प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, अगर n बड़ा है तो n प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। तो k क्या है यहाँ पे, k इज वॉट,
विच इज ग्रेटर ऑफ एम और एन। एम और एन में जो भी बड़ा है वो क्या हो जाएगा, उतने प्लेसेस बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। अब इस चीज़ से ही देख लो, यहाँ पे 5 आया है, यहाँ पे 2 आया है, कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है। अगर मुझसे ये पूछ रहा है कि कितने प्लेस बाद टर्मिनेट होगा, तो इसका मतलब कितना होगा, आफ्टर 5 प्लेसेस, मतलब डेसिमल के 5 प्लेस बाद ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। इसमें ये पूछा जाता है आफ्टर डेसिमल, ये लिखा जाता है कि आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी प्लेसेस शुड बी रिक्वायर्ड, हाउ मेनी प्लेसेस इट विल बी टर्मिनेट। डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस पर टर्मिनेट होगा, तो मैंने ये सीख लिया कि आफ्टर डेसिमल इट विल बी टर्मिनेट फॉर 5 प्लेसेस। कैसे समझा, इसी से समझो, वही चीज़ है कि ये क्यू किसकी फॉर्म में आ गया, एम और एन की में, ठीक है, एम और एन की फॉर्म में आ गया। तो मैंने क्या बोल दिया, एक वैसे ही बोल दिया कि के प्लेस के बाद क्या होगा, टर्मिनेट होगा। यहाँ पर के क्या है, जो एम और एन में बड़ा है। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी, मान लो कहीं एन है ही नहीं या एम है ही नहीं, तो वही रह गया। जैसे समझो, मुझसे ये पूछा कि 100/8 या मुझसे पूछा 1/8, ये कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। जब 1/8 का देखा जाए तो क्या लग गया, 1 की 2 की पावर 3। अब कुछ बोलेंगे यहाँ पे 5 तो है नहीं, लेकिन हम सब जानते हैं कि अगर हम 5 की पावर है किसी भी नंबर की और 0 लिख दें तो 1 हो जाती है, ये सबको पता है। अब जब हमें ये चीज़ पता पड़ गई तो 3 और 0 में कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है, ये कितने प्लेसेस बाद हो जाएगा डेसिमल के, 3 प्लेसेस के बाद क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ये जो है बता रहे थे सभी एक्सरसाइज 1.4 के लिए हमने पढ़ा है, ठीक है, उसमें से गारंटेड है, गारंटी मान लो, कुछ भी मान लो कि 1 नंबर का ही क्वेश्चन बनेगा, इससे ऊपर नीचे कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। मतलब अगर चैप्टर 1 में से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इसी एक्सरसाइज में से आएगा। और हम जब पढ़ेंगे आर डी शर्मा के एमसीक्यू तो हमें पता पड़ जाएगा कि हमें कितने कितने चैप्टर कैसे कैसे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। अभी हमने क्या पढ़ लिया कि कौन सा नंबर टर्मिनेट हो सकता है, अभी हमने ये पढ़ लिया कि कितने प्लेसेस के बाद कौन सा नंबर टर्मिनेट हो सकता है। तो ये जितनी बखूबियाँ ये समझ में आ गए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आर डी शर्मा में जीरोज के ऊपर दे रखे होते हैं, वो हम पढ़ेंगे कि हाउ मेनी कंसेक्यूटिव जीरोज आर देयर। देखो एक बड़ा शब्द अच्छा है, उसे ध्यान रखना कि कभी भी अगर मुझे एक 0 बनानी है या मुझे किसी नंबर में 0 बनानी है तो उसमें ध्यान रखना 2 और 5 के फैक्टर होना ज़रूरी होता है। किसी भी नंबर के लिए अगर किसी भी नंबर में 0 आनी है, किसी भी नंबर के पीछे 0 है तो उसमें 2 और 5 के फैक्टर जरूर होंगे, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। अभी हमने सब पढ़ लिया टर्मिनेट नंबर के लिए कितने प्लेसेस बाद टर्मिनेट होगा, कैसे होगा। एक्सरसाइज 1.4 है, क्वेश्चन नंबर 1 उस पर सीखा है, उसमें 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट दे देंगे 7-8। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अब देखो, अब इरेशनल नंबर पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। इरेशनल नंबर क्या होता है अगर हम समझें तो, इरेशनल नंबर में इतना कोई है ही नहीं। इरेशनल नंबर में सीधा सीधा बोल दो कि एक कोई नंबर रूट m की फॉर्म में, कोई नंबर किसकी फॉर्म में, रूट m की फॉर्म में है, और यहाँ पर जो m है, m इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, m इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। वो सभी क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। और अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं तो सिंपल सी बात है, उसके लिए हम क्या लिखेंगे भाई, वो टर्मिनेट तो हो ही नहीं सकता, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन ही रिपीटिंग या रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन। इसमें ये पूछ लिया जाता है, तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा भी है 1.4 में कि डेसी मतलब ये है कि नहीं रेशनल नंबर। तो अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, सिंपल सी बात, जिनका हम स्क्वायर फाइंड कर सकें, 1, 4, 9, 16, 25, मतलब जितने भी हम स्क्वायर नंबर पढ़ते हैं उन्हें परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोल देते हैं। अगर रूट m है, m इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, √2, √3, √5 और तुम्हारा बहुचर्चित पाई, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर ही है। अब जब हम इतना सब पढ़ लेंगे, अभी तक तो खैर नहीं पूछा जाता कि ये रेशनल नंबर होगा नहीं होगा, पर हाँ कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि P/Q को फॉर्म में किस में लिख देते हैं, रूट की फॉर्म में लिख देते हैं। आर डी शर्मा में देखना एक क्वेश्चन है, उसमें तुम सॉल्व करोगे तो वो एक 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, कुछ ऐसे करके, ध्यान नहीं है, 2√45 + 3√15 अपॉन समथिंग करके। तो फिर वो पूछा हुआ है कि ये रेशनल नंबर होगा या नहीं होगा।
तो वो फाइनली क्या करना पड़ता है, वो सॉल्व करना पड़ता है। मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैं कल बता दूँगा कौन सा क्वेश्चन है। अब इसके अलावा इस 1 नंबर के लिए हमें कुछ पढ़ना नहीं है। अगर हम और पढ़ेंगे तो हम आर डी शर्मा में से पढ़ लेंगे, अदरवाइज ये सब चीज़ें जितनी भी हैं वो सब हमने अपने 1 नंबर के हिसाब से और एक्सरसाइज 1.4 के हिसाब से हमने सारी पढ़ ली हैं। मैं अभी इस पूरी चीज़ को समराइज़ कर देता हूँ, जो जो हमने पढ़ा है, और उससे पता पड़ जाएगा कि इसका क्या सार है। क्वेश्चन करना है एक्सरसाइज 1.4 में, जो ना समझ में आए वो पूछना, और मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन करने दूंगा, वो देख लेना। मोटी मोटी चीज़ देखो, रेशनल नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में होगा। P और Q इंटीजर्स होने चाहिए। Q शुड नॉट इक्वल टू 0। और अगर हम जब टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर पे आते हैं, P और Q शुड बी, P एंड Q शुड बी कोप्राइम। कोप्राइम समझ में आ ही गया होगा। तो P Q शुड बी कोप्राइम। और दूसरी चीज़ Q इज 2m और Q जो फैक्टर होने चाहिए, या फिर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर। अभी यहाँ एक्सरसाइज 1.4 में एक और क्वेश्चन है कि हम ये देखेंगे कि कोई भी कितने प्लेसेस बाद टर्मिनेट होता है तो हम उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो हम कल देखेंगे। अभी थोड़ा इतना ही पढ़ लो, है ना, उसमें थोड़ी चीज़ और रह गई। ये हमने कर लिया। अब इसके बाद एक और चीज़ देखो, टर्मिनेटिंग हो गया, Q इस फॉर्म में होना चाहिए, और आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस के लिखना है, आफ्टर डेसिमल, हाउ मैनी प्लेस रिक्वायर टू टर्मिनेट। क्या हुआ इसमें, जो भी m और n में बड़ा है वह उत्तर। ठीक है, अगली वीडियो में ये सीखेंगे कि कैसे किसी रेशनल नंबर को विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन टर्मिनेट कैसे करते हैं।